कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दौरान इलाज दम तोड़ गया। गैर मुल्कियों को ले जाने वाली गाड़ी के करीब एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरा दहशतगर्द सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्दों के बैग से 6 दस्ती बॉम्ब, SMG, 3 मैगजीन और पेट्रोल की बोतलें बरामद। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया न्यूज़ को मौसूल। दोनों मुबैना दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजिमान लांडी नूरमल चौरंगी के करीब 6:22 पर देखे गए। गैर मुल्कियों पर हमले में मारे गए एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। दहशतगर्द ने हसास इदारे का जाली कार्ड बना रखा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। खुदकुश हमलावर की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। SSP मलीर का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। DIG ईस्ट गुलाम असफर के मुताबिक गैर मुल्की अफराद फैक्ट्री जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि गैर मुल्कियों के काफिले में 3 गाड़ियां थीं। जाए वकूआ से शवाहिद मिले हैं। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की रवा सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान के ईवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तस्हीक आमेज हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए, ईवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ईवान से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वक्त के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में आइनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वज़ीर आला पंजाब के कॉन्वे की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। दहशतगर्दों से कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों से उन्हीं की ज़बान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल रहमान केतरान, नूर मोहम्मद दमर, आसिम कोटगेलो, शुएब नौशेरवानी, राहिला हमीद दुरानी और सलीम खोसा शामिल। पीपल्स पार्टी के सादिक इमरानी, जहूर बलीदी, अली मोहम्मद, बख्त काकर, सरदार सरफराज डोमकी, फजल जमाली ने हल्फ उठा लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मीर ज़ियाउल्लाह लाहू और नवाबजादा तारिक मक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी और अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इससे काम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया।
कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद की जायजा कमेटी का अहम इजलास। पाकिस्तान भर में पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी देने के बारे में ब्रीफिंग। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दामात का जायजा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाए। किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहिदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस ले लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। अस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके सुने गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। इराक के जनूब मगरिब में भी इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया का दावा, मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, अस्फहान और शिराज में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद से मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ईरान का हमला फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं था। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। अमेरिका ने फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत के करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 12 मुखालिफत में 1 वोट पड़ा। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजायर ने करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से करारदाद को वीटो करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इजराइल गजा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं। जंग के बायस मशरिक़ वस्ता का खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की फ़ज़ा को कम करने के लिए मददगार साबित होगी। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा समेत वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरानी वफ़द को सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से ईरानी मिशन तक सफ़र की इजाज़त होगी। ईरानी वफ़द को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक जाने की इजाज़त भी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं।